राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते मानहानि के केस में सजा सुनाई गई है, जिसमें उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई है। विपक्ष सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के मामले को लेकर हमने जनता की राय ली है। सुनिए क्या कुछ जनता कह रही है। बीजेपी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बीजेपी सरासर झूठ की और जातिवाद की राजनीति फैला रही है। आप देखिए, मोदी नाम को जबरदस्ती ओबीसी के रूप में तूल दे रहे हैं, जबकि जिस विधायक ने, जहां तक हमने सुना है, जिस विधायक ने, गुजरात के विधायक ने जो मोदी नाम से केस दायर किया था, वो खुद ओबीसी जाति से नहीं है, वो सवर्ण जाति से। ले उसको ओबीसी बना के जबरदस्ती ओबीसी बनाम सवर्ण बनाम दलित बनाम मतलब विभिन्न जातियों में बांट तोड़कर एक गलत राजनीति की दिशा की तरफ बढ़ चुकी है। समाज को बांट रही है, भारत देश के टुकड़ों और अग्रसर हो रही है। और राहुल गांधी जी से आज वो इतना डर चुकी है, इतना खौफ खा चुकी थी। जो केस सन 2019 का दर्ज था, उसको एकदम से ऐसा क्या कारण हुआ, मैं इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं बीजेपी सरकार के लोगों से और इनके हमदर्दियों से कि ऐसा क्या कारण हुआ कि एकदम से ही जब राहुल गांधी ने देश के शीर्ष उद्योगपतियों और इनके खिलाफ एकदम से आवाज उठाना चाहिए, उनके बारे में जानकारी लेना चाहिए, एकदम से इनके केस को रीओपन किया गया और त्वरित निर्णय। जिस देश में 10-10 साल से पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, वहां पर एक 24 घंटे में तुरंत निर्णय, ये सोचनीय विषय है। सर, राहुल गांधी प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, सियासी लड़ाई है और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान से लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है और ये लड़ाई वहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी। मोदी सरकार इतनी विचलित हो चुकी है कि उसे डर है कि कहीं 2024 के चुनाव में उनके लिए कोई बहुत बड़ा गहरा गड्ढा नहीं खुद जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की यात्रा से पूरे देश में जो लोगों में एक कांग्रेस के प्रति जो पौराणिक भावनाएं थी और राहुल गांधी के प्रति जो लोगों के विचार थे, वो जनता उसका निर्णय देगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन मोदी जी का ये दोहरा चरित्र जो उन्होंने अभी अपनाया है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम ऐसे कार्यों की भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी को के जो प्रकरण हुआ है, इसमें मेरे को ये कहना है कि इससे मोदी सरकार को नुकसान जाएगा 2024 के अंदर, क्योंकि विपक्ष पहले फूट में था और अब एकजुट होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका सीधा असर है कि उस पर नुकसान जाएगा। और हमारा तो ये कहना है कि मोदी जी इन छोटे छोटे केसों को ना देखकर और लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की जो व्यवस्था करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2024 में उसके लिए फायदेमंद रहता। लेकिन इन्होंने जो ये केस मुकदमे दायर कराए हैं बीजेपी कांग्रेस की है और जनता को गुमराह किया है जातिवाद के लिए कि ये ओबीसी का है और ओबीसी के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ये गलत है। मैं भी ओबीसी का हूँ, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि हम ओबीसी के, हमारे लिए ये तो एक, अगर हमारे समाज का भी अगर कोई चोर होगा तो उसके लिए भी चोरी कहा जाएगा, ये पक्षपात ना करें। राहुल गांधी प्रकरण है जो एक लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या है, क्योंकि देखो नेतागिरी में ये चीजें चलती है, भाषण में सब काम होते हैं और मानहानि का जो केस किया है, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, आवाज दबाई जा रही है। मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने तो किसी एक विशेष व्यक्ति को भी नहीं कहा, इन्होंने कहा था चोर, ठीक है, और चोर को चोर नहीं कहने का इनका एक ही है कि सच को सच नहीं बोला जाए, उसको बात दबाई जाए। जबकि मैं जहां तक समझता हूं, कई नेताओं ने तो ये तक कह दिया था राहुल गांधी को अपने पिता का पता नहीं है, वो आतंकवादी हैं, देशद्रोही, उनको खुद सिंगल हैंड थे, तब भी उन्होंने मानहानि का केस नहीं करा। तो मैं कहूंगा इस चीज को करने से लोकतंत्र कमजोर होगा, दिनों दिन कमजोर होगा और इससे कांग्रेस को फायदा ही होगा, नुकसान कहीं नहीं होने वाला, कांग्रेस को फायदा ही होगा। धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश में कम से कम सैकड़ों की संख्या में विधायक, सांसद, नेताओं के ऊपर केस दर्ज हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 10 साल हो गए इस पे इतनी जल्दी कार्रवाई करने के कारण, क्योंकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल डर गई है, सच की आवाज दबाना चाहती है। जहां जेपीसी की मांग हुई थी, सच की बात हुई थी, यानी ये चाहते हैं सच की आवाज कोई न बोले, बिल्कुल मुंह बंद रखे। और यही हाल रहा तो तानाशाही हो जाएगी, आप और मैं, हम सब, ये जीना दूभर हो जाएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे आम जनता को, जहां आम जनता ने कहा कि आने वाले समय पर बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा।